Hello there all. Myself is Islamuddin. Today I am going to discuss the PYQs of Guwahati University PGET. गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो पीजी एंट्रेंस होता है एमएससी फिजिक्स का वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, a beam of plane polarized light of intensity I naught is incident on an ideal analyzer. The transmitted axis of the analyzer is inclined at an angle of 60 degree to the plane of polarization of the incident light. According to the Malus law, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखाया है, रुकिए ज़रा देखते हैं। हाँ, अभी देखिए क्या बोल रहा है। एक बीम ऑफ एक प्लेन पोलराइज लाइट है जिसका इंटेंसिटी आई नोट दिए रखा है। इंसिडेंट करते हैं एक आइडियल एनालाइजर के ऊपर इंसिडेंट करते हैं। तो ट्रांसमिशन जो एक्सिस है वो इंक्लाइनेट एक एंगल बनाता है जो कि 60 डिग्री का एंगल बनाता है to the plane of polarization of the incident light। जो इंसिडेंट लाइट है उसके साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है। फिर क्या बोला, हमको निकालने की क्या दिया, मतलब द इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट का जो इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ हम लोग एक मतलब ये क्वेश्चन देख के हम लोगों का एक लॉ के बारे में पता जाना चाहिए, क्योंकि वो जो मेलस लॉ है, बेसिकली ये क्वेश्चन मेलस लॉ से पूछा गया है। मेलस लॉ क्या कहते थे, I इज इक्वल आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, ये था मेलस लॉ। ठीक है, यह थीटा क्या एंगल कितना था, थीटा 60 डिग्री ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में और कुछ नहीं। यहाँ बस थीटा का वैल्यू पुट करो और जस्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई नॉट cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। हाँ, देखते हैं हमारे पास थीटा कितना दिया रखे थे, थीटा 60 डिग्री था हमारे पास। 60 मेलस लॉ क्या कहते थे, आई इक्वल आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, या सीधे थीटा का वैल्यू पुट कर दो। cos स्क्वायर था ये, थीटा का वैल्यू थीटा कितना था 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखिए आई नॉट cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 स्क्वायर है cos स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए आई नॉट इंटू क्या हो जाएगा 1/4, यानी आई नॉट बाई 4, आई इक्वल आई नॉट बाई 4। ये हो गया आंसर, आई इक्वल आई नॉट बाई 4, जो कि ऑप्शन सी हमारा जो है और राइट आंसर निकल के आ जाए आंसर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे क्या है, द करेक्ट रिलेशन एमोंग द इमीटर करंट IE, कलेक्टर करंट IC एंड बेस करंट IB ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का, एक मिनट, ट्रांजिस्टर का जो मतलब यहाँ इमीटर यह ट्रांजिस्टर जो कि IB IE IC इन तीनों करंट में से बेस करंट, इमीटर करंट, कलेक्टर करंट का रिलेशन था, वो रिलेशन सीधा यहाँ पूछ दिया गया, जो था IE इक्वल IB प्लस IC। ठीक है, ये जो आंसर कितने पे है, ये आंसर D नंबर में है। ठीक है, आंसर D जो है हम सीधे टिक लगा देते हैं, आंसर D सही आंसर। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला द एसिमेट्री एनर्जी टर्म। सेमी एम्पिरिकल का जो एम्पिरिकल मतलब एसिमेट्री मास फार्मूला है वो सीधा पूछे गए हमसे, जो कि A नंबर में ये देख रहे हो, ये आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाँ, यहाँ फोरियर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी है, यहाँ x y तक। ठीक है, फोरियर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोगों का A0 का वैल्यू पूछा गया था। ठीक है, 2026 का क्वेश्चन है, 2026 का क्वेश्चन है GU। ठीक है, यहाँ से देखो A0 कैसे निकलते हैं। A0 फोरियर सीरीज 1/π इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई तक हो जाएगा। f(x) का वैल्यू दिया रखा है 1। फॉर्मूला क्या था, f(x) dx था 1/π इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस पाई टू पाई तक इंटीग्रेशन। f(x) का वैल्यू 1 दिया है, 1 इंटू dx ही हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा 1/π, और लिमिट पुट करने के बाद यहाँ से 2π निकल के आ जाएगा। यहाँ से 2π आ जाएगा, ये वाला पाई और ये वाला पाई कट जाएगा। 1 इंटू 2 इक्वल आंसर 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ए सिंगल ट्रांजिस्टर। सिंगल ट्रांजिस्टर यूज़ करके कौन सा नीचे दिए गए कौन सा गेट मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आंसर हो जाएगा नॉट गेट, सी वाला आंसर, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आंसर है, जो कि मतलब डायग्राम होता है लाइक डेट। होता है यहाँ पे टिक पॉइंट होता है और
ये ग्राउंड हो जाता है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह एक क्वेश्चन पूछा गया, आइज बिलोंग्स टू व्हिच क्रिस्टल। यहाँ से ये डी नंबर वाला आंसर सही होगा, मोनोक्लिनिक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।